जंगल का राह एपिसोड 1 नक्शे का राह। कहानियों की दुनिया की तरफ से एक जादू भरी कहानी का आहा। बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल कहानियों की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नक्शे का राह। रात का सन्नाटा हर कोने में छाया हुआ था। आसमान पर चांद घट रहा था और हवा में अजीब सी सर्द लहरें थीं। हर चीज चुप थी मगर किसी चीज का इंतजार जरूर कर रही थी। एक पुरानी लेकिन मोहब्बत भरी कोठी के कोने में एक कमरा था। उस कमरे में एक बोझल संदूक पड़ा था जिसमें वक्त का सबसे बड़ा राज छुपा था। एक नौजवान लड़का जिसका नाम था आरिब उस संदूक के पास बैठा था। उसकी आंखों में हैरानी थी और हाथों में एक पुराना परचम जिसमें नक्शे की शक्ल थी, लेकिन वो नक्शा आम नहीं था। ये जंगल है, आरिब ने धीमी आवाज में कहा। नक्शे के कागज पर सब कुछ बदल रहा था। पहले दरिया था, फिर जंगल बन गया। पहले रास्ता था, फिर गायब हो गया, जैसे नक्शा जिंदा हो। अचानक पर्चे पर लिखा आया, जंगल के अंदर वो राह छुपा है जो पूरी दुनिया को तबाही या जिंदगी दे सकता है। सिर्फ वही जा सकता है जो अपने दिल से डर मिटाए। आरिब की सांसें तेज हो गईं। ये सब क्या है? तभी हवा तेज चली। कमरे का दरवाजा खुला, लेकिन कोई अंदर नहीं आया। एक आवाज गूंजी, वक्त आ गया है, रास्ता खुल गया है। आरिब का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने नक्शा उठाया, अपना छोटा सा बैग लिया और निकल पड़ा उस जंगल की तरफ जिसका पता सिर्फ नक्शे में था। जंगल का पहला कदम। जब आरिब ने जंगल के दरवाजे पर कदम रखा तो सब कुछ बदल गया। जमीन गीली थी, मगर किसी ने गीला नहीं किया था। दरख्त लंबे थे, लेकिन उनकी शाखें मुरझाई नहीं बल्कि हिल रही थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हों। एक दरख्त ने खुद को झुकाकर रास्ते में रुकावट बनाया। वापस चले जाओ, दरख्त की आवाज सुनी गई। आरिब ने दांत कस के कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मुझे टैलिस्मन ढूंढना है। दरख्त ने हंसी में कहा, पहला इम्तिहान अब शुरू होता है। तभी जमीन का रंग बदलने लगा। आरिब ने महसूस किया कि वो चलते चलते एक गहरी दलदल में जा रहा है। पैर नीचे धंस रहे थे। नक्शा उसके हाथ से गिर गया। नक्शा! आरिब चीखा। अचानक उसके सामने एक परछाई बनी, एक लड़की की शक्ल में, जिसमें आंखें नहीं थीं। नक्शा वही देख सकता है जिसका इरादा साफ हो। अगर तू लालच या शनाख्त के लिए आया है, डूब जाएगा। आरिब ने कहा, मैं किसी शान या दौलत के लिए नहीं, हक और सच के लिए आया हूँ। परछाई ने आंखों के बगैर देखा और कहा, तो फिर दूसरा इम्तिहान बोलने वाले सन्नाटे से गुजरना होगा। बची हुई कहानी सुनने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे YouTube चैनल कहानियों की दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ मिलती हैं हर हफ्ते नई जंगल की कहानियाँ, दोस्ती, सीख और मजेदार रोमांच से भरी हुई। तो चलिए कहानी से मजा भी लें और कुछ अच्छा सीखें भी। अब वापस चलते हैं कहानी की ओर। बोलने वाला सन्नाटा। जंगल में एक हिस्सा ऐसा था जहाँ किसी भी आवाज पर हर चीज डूब जाती थी। अगर तुम चीखो तो चीख वापस तुम्हें मार सकती है। अगर हंसो तो तुम्हारा साया तुम पर हमला कर देता है। आरिब इस रास्ते पर चला, सांस दबाकर, मगर अचानक उसके कदम से एक पत्ता आवाज करता है और तभी जंगल का हर पत्ता बोलने लगता है, और एक इंसान आया है। तुम सब जानते हो क्या करना है। सायों का झुंड उसकी तरफ दौड़ता है।
आरिफ भागता है लेकिन जंगल घूम रहा है। फिर उसका पैर फिसलता है और वो एक अंधेरी गुफा में गिरता है। गुफा का शहर आंख खुलती है तो वो एक गुफा में है जहाँ दरख्तों की जड़ों ने शहर बना रखा है, पत्थर के बदले लकड़ी के मकान, और वहाँ एक भेड़िया, लेकिन चलने वाला, बोलने वाला। भेड़िया बोलता है, आखिर तुम आ ही गए, क्या तुम तैयार हो कुर्बानी के लिए? आरिफ घबराता नहीं, कहने लगा, मैं सच ढूंढने आया हूँ। कुर्बानी चाहिए तो लो, मगर मुझे उस टैलिस्मन तक ले चलो। भेड़िया हौसा, पहले अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को हराना होगा, खुद अपने को। एपिसोड खत्म होता है इस सवाल के साथ, क्या आरिफ अपने अंदर के डर का सामना कर पाएगा या जंगल उसका आखिरी मंजिल बनेगा? बेचैनी से इंतजार कीजिए। एपिसोड 2, भेड़िया का इम्तिहान। और अगर आपने अब तक नहीं किया तो कहानियों की दुनिया YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी कहानियाँ और कहीं नहीं मिलेंगी।